करबला का युद्ध मुसलमानों के लिए तो मायने रखता ही है, साथ ही यह हिंदुओं के एक विशेष ब्राह्मण वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हैरानी हो, उस हिंदू राजा की कहानी जान लीजिए जिसने इमाम हुसैन के लिए अपने सभी पुत्रों की कुर्बानी दिए थे। करबला का युद्ध बादशाह यजीद और पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती हजरत इमाम हुसैन के बीच लड़ा गया था। बादशाह यजीद ने खुद को इस्लाम धर्म का सहिंसा घोषित कर दिया था, जिससे हजरत इमाम हुसैन और पैगंबर मोहम्मद साहब के समर्थन के लोग नहीं माना। इस पर बादशाह यजीद ने इमाम हुसैन को खत लिखकर युद्ध का ऐलान कर दिया। इमाम हुसैन ने भी युद्ध कबूल कर लिया। हजरत इमाम हुसैन मक्का में रहते थे। बादशाह यजीद से युद्ध का चैलेंज पाकर वे सेना के साथ इराक की ओर चल दिए थे। बादशाह यजीद की सेना ने हजरत इमाम हुसैन की सेना को धोखे से इराक में ही रोक लिया। दलजा नदी के किनारे करबला के मैदान में इमाम हुसैन के काफिलों को भी रोक लिया गया था। संकट की घड़ी में हजरत इमाम हुसैन ने 2 खत लिखे, जिनमें से एक खत भारत में रहने वाले हुसैनी ब्राह्मण के राजा सिद्धदत्त के पास आया। खत मिलते ही राजा सिद्धदत्त अपने बेटों समेत करबला पहुँचे, जहाँ इमाम हुसैन को मृत पाया गया। यह देखकर वे बहुत बहादुरी से लड़े और हुसैन के लिए अपने सभी बेटों को कुर्बानी दे दिए। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में राजा सिद्धदत्त को सब सुख होने के बावजूद पुत्र सुख नहीं था। ऐसे में सिद्धदत्त पैगंबर साहब से मिले। उनकी दुआ से राजा को 7 बेटे हुए थे। सिद्धदत्त ब्राह्मण होने के बावजूद पैगंबर साहब के अनुयायी हो गए। तब से उन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा। करबला युद्ध में इनकी बड़ी भूमिका रही है।